हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एम के ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम ज्ञान बिंदु का जो टेस्ट है, आज 1 मई है। 1 मई का जो टेस्ट हुआ है शाम में होता है, जो 50-50 का टेस्ट होता है। 50-50 को क्वेश्चन रहता है उसका। सर मतलब रोशन सर है, बहुत अच्छा से डिस्कशन कराते हैं शाम में। उसका आज हम देखने वाले हैं। कैसा क्वेश्चन आया था इसका रिवीजन करेंगे। इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है एरिथ्रियन। एरिथ्रियन एक यूनानी नाम था जिसका प्रयोग किया जाता है। एरिथ्रियन एक यूनानी नाम है, इसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? लाल सागर के लिए। किसके लिए किया जाता है? लाल सागर के लिए। किसके लिए? लाल सागर के लिए। मृदभांड किसके लिए उपयोग किया जाता है? मिट्टी के लिए किया जाता है। देखिए, और आसपास के नौकायान के लिए, आसपास के जो नौकायान के लिए किया जाता है यूनानी नाम के रूप में पेरिप्लस है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारत का परमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? मतलब निम्नलिखित में देशांतर में से कौन सा भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? क्या कहलाता है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी। भारतीय संविधान की संघीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से विचार कीजिए। संविधान के देखिए, इसमें क्या होता है, क्या होगा? इसमें दोनों होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति में यह कनाडाई संघ में कनाडाई के मॉडल के समान है। मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति से यह कनाडाई संघ के मॉडल के समान है। ठीक है। दूसरा, यह केंद्र के अनुचित हस्तक्षेप के खिलाफ राज्यों के हितों की रक्षा के लिए एक अपर सदन का प्रावधान करती है। ठीक है, मतलब ये दोनों सही है। संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था। संगमकालीन जो सामाजिक व्यवस्था है, व्यवस्था में कोरवाई से क्या अभिप्राय है? मतलब कोरवाई का क्या अर्थ होता है? कोरवाई का जो अर्थ क्या अर्थ होता है संगमकालीन वर्ग व्यवस्था में? ठीक है, यह विजय की देवी थी। कोरवाई का अर्थ होता है यह विजय की देवी थी। क्या ऑप्शन बी हो गया। हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों में से किन किन के बीच अवस्थित होते हैं? मतलब जो हमारे सौर मंडल है उस सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह कहाँ रहते हैं? इसका कहने का तात्पर्य है मंगल तथा बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह अवस्थित रहते हैं। मंगल ग्रह के बाद बृहस्पति ग्रह आता है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह रहता है। निम्नलिखित में से किसकी संतुति पर भारत की संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? मतलब किसकी संतति पर जो संविधान मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? स्वर्ण सिंह मेहता समिति है जो 42वां संशोधन 1976 में जो कहाँ से लिया गया है? मतलब जो मूल कर्तव्य है रूस से लिया गया है। अब जानते होंगे स्वर्ण सिंह मेहता समिति 42वां संविधान 1976 में जो मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। देखिए, डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? मतलब जो विलय नीति है डलहौजी का जो विलय नीति है प्रथम शिकार कौन हुआ था? पहले सतारा हुआ था। सतारा 1848 में। सतारा कब हुआ था? 1848 में। झांसी 1853 में हुआ था, इसके अधीनत आया था। और करौली 1855 ईस्वी में। और संबलपुर 1849 ईस्वी में। तो देखिए, डलहौजी जो था, डलहौजी विलायत नीति जो हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इसे भी कहा जाता है, इस नीति के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसमें जो है सबसे पहला जो इसका जो आक्रमण था, मतलब स्वीकार किया था, मतलब जो देश को अपनाया था सतारा को। कब? 1848 में। सतारा को 1848 में। मतलब सबसे पहले कौन हो गया? सतारा 1848 में। झांसी 1853 ईस्वी। झांसी 1853 ईस्वी। करौली 1855 ईस्वी। संबलपुर को 1849 में। कोल आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से विचार कीजिए। कोल आर्द्र भूमि के संदर्भ में यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, केरल में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। यह रामसर स्थल के रूप में नामित है। हाँ, ये रामसर स्थल के रूप में नाम है। केवल 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है।
निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। देखिए, संविधान में हिंदी और अंग्रेजी भाषा को संसद की कार्यवाही की भाषा घोषित किया गया है। बात सही है। संविधान में जो है हिंदी और अंग्रेजी भाषा को संसद के कार्यवाही की भाषा घोषित किया गया है। ये बात सही है। भारत के राष्ट्रपति किसी संसद के सदन को संसद में अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है? नहीं, ये अधिकार नहीं दे सकता है, गलत है। केवल ये हो जाएगा इसका आंसर। हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि इसमें आसपास के नगर नियोजन और ग्रिड जाल की पद्धति थी। मतलब इसमें आसपास नगर नियोजन और ग्रिड जाल मतलब बहुत बड़े, मतलब जल होता है, जल को निकास मतलब बहुत बड़ी अति थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। हाँ, हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। इनकी जल निकास प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी। हाँ, हड़प्पा सभ्यता में जल निकास की प्रणाली विशिष्ट थी। मतलब ये सभी हो जाएगा। अब देखिए 11वां क्वेश्चन पाते हैं। भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से विचार करें। ठीक है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है। बात सही है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय और कार्बी एलंगोंग पठार को छोटा नागपुर का पठार से अलग करता है। प्रायद्वीप पठार कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। हाँ, मतलब तीनों सही है, मतलब सभी सही है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट मतलब एक्ट ऑफ सेटलमेंट है किस एक्ट की त्रुटि को दूर करने के लिए पारित किया गया था? यह जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आता है, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके तहत इसको पारित किया गया था। इस मतलब देखिए फिर से सुनिए, एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट की त्रुटि को दूर करने के लिए पारित किया जाता है? ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत आता है। रेगुलेटिंग एक्ट को त्रुटि होगी। ठीक है। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। बादशाह नामा शाहजहां के काल में लिखा गया था। हाँ, शाहजहां के काल में लिखी गई थी बादशाह नामा। ठीक है। किसने लिखा था? अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा था। किसने लिखा था? अब्दुल हामिद लाहौरी ने बादशाह नामा शाहजहां के काल में लिखा गया था। ठीक है। विलियम जोन्स द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी, नहीं, ये गलत है, केवल ए हो जाएगा। ठीक है। बुमला दर्रा कहाँ स्थित है? बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से विचार कीजिए। इसके निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के किसी सदस्य भाग ले सकते हैं। बात सही है। उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं होता है, मतलब दोनों सही है, ए और डी दोनों सही है। ठीक है। दामिन ई को का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? दामिन ई को का संबंध है संस्थाल परगना से। किससे है? संस्थाल परगना से। निम्न में से कौन सा कारक पृथ्वी के तापमान को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है। किसी स्थान की अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं जो है पृथ्वी के तापमान को प्रभावित नहीं करते हैं। और देखिए अब इसमें जो अक्षांश अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से विचार कीजिए। ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में घोषित किया जा सकता है। नहीं, ये गलत है। राष्ट्रपति के पास किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति होती है? हाँ, होती है, केवल ये सही है। गृहपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ठीक है। वह घर का प्रमुख होता है। ठीक है। इस पद का प्रयोग शहरी कुलीन वर्ग के आने वाले लोगों जिनमें समृद्धि व्यापारी भी शामिल होते हैं
की परिस्थिति को इंगित करने के लिए भी किया जाता है। हाँ, किया जाता है, दोनों सही है। भूमि पर काम करने के लिए वह दासों और किराए के श्रमिकों को नियोजित करता था। मतलब तीनों सही है। जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह वर्ष 2000 में जैव सुरक्षा नागोया प्रोटोकॉल अपनाया गया। नहीं, 2000 में नहीं, 2010 ईस्वी में। नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग एवं साझेदारी न्यायोचित तरीके से करना था। हाँ, ये सही है, इसमें था नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग एवं साझेदारी न्यायोचित तरीके से करना था, ये सही है। सिक्किम के विलय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। आज़ादी के समय सिक्किम को भारत की शरणगति प्राप्ति हुई थी। ठीक है। सिक्किम संविधान सभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 कब 1974 में हुआ और इसमें सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिली। कब 1974 ईस्वी में। भारत सरकार सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को मानकर सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया। क्या बनाया? भारत का 22वां राज्य बनाया। मतलब ये तीनों सही है, 4 गलत हो गया। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट किसके निरूपित करता है? भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील किसको? मध्यकालीन भारत में आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट किसे निरूपित करता है? भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील। मानसून बर्स्ट केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान घटित होती है? ठीक है। जून का पहला सप्ताह। किसमें? जून का पहला सप्ताह। राज्यपाल को मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से विचार कीजिए। ठीक है। मंत्री द्वारा राज्यपाल की दी गई सलाह की जांच केवल उच्च न्यायालय में की जा सकती है? नहीं, राज्यपाल को यह निर्णय करने का अधिकार है कि वह विषय उसकी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है या नहीं। ये सही है। ठीक है। मध्यकालीन संत कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से विचार कीजिए। कबीर का जो जन्म हुआ था, कबीर का जन्म विवादास्पद है। कई इतिहासकार 1948 कहीं कुछ लिखता है, मतलब 1398, मतलब हम मान के चलते 1398 में बर्न हुआ था। इन्होंने जाति प्रथा की निंदा की थी। हाँ, की थी जाति प्रथा की निंदा। यह औरंगजेब के समकालीन थे? नहीं, औरंगजेब के समकालीन यह नहीं थे। इन्होंने मूर्ति पूजा, वर्त नवाज आजान पर गहन प्रहार किया था। क्या था? ये भी सही है, मतलब 1 और 3 दोनों सही है। नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप केंद्रीय जल उपयोग द्वारा संचालित जल मौसम विज्ञान केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? क्या? जल प्रणाली स्थानांतरण परिवर्तन। ठीक है, डी हो गया इसका आंसर। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा सही है? ठीक है। यह अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय में केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों का नहीं। ये गलत है, दोनों मामले में हो सकता है। यह अधिनियम स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता था। हाँ, ये सही है। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता था, मतलब केवल 2। 1857 के विद्रोह के बाद महारानी की उद्घोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह के बाद महारानी की उद्घोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ठीक है। इसने राज हड़प नीति को समाप्त कर देश की कुमारों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की। ठीक है, सही है। कानून का संचालन करते समय भारतीय लोगों के अधिकारों, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं पर विचार किया जाना था। ये भी सही है। इसने सरकारी सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी को परिवर्तित कर दिया गया। सरकारी सेवा में भारतीयों की भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया गया, नहीं, ये गलत है। चेचू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। मतलब यह मुख्यतः पूर्वोत्तर राज्य में निवास करते थे, नहीं, ये गलत है। गैर जनजातीय समूह पूर्व अलगाव के कारण इनके विकास संबंधी कार्यों को न्यून सफलता मिली, नहीं, ये भी गलत है। इसका मुख्य पेशा कृषि था, नहीं, सब गलत है। ये जो है चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा में इन जैसे राज्यों में होते थे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत शामिल हुआ गया? किसको किया गया? नगर पंचायत को। किसको? नगर पंचायत को। लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी जो स्थापना है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में, कब? 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इसका प्रथम सुरेंद्र नाथ नौरोजी, नहीं, ये गलत है। इसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता को भारतीय समस्याओं को अवगत कराकर इसका समर्थन प्राप्त करना था। ये सही है, केवल 2। आबादी एवं रूपांतरित शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा गलत है? अवसादी शैली के मध्य विभिन्न परतें पाई जाती हैं, जबकि रूपांतरित शैली में अवसादी शैली की भांति परतें नहीं पाई जाती हैं। ये सही है। अवसादी शैली का निर्माण अपरदन, परिवहन, निक्षेपण तथा संपीड़न से होता है, जबकि रूपांतरित शैली का निर्माण अत्यधिक ताप एवं दबाव से परिणाम स्वरूप होता है। मतलब ये भी सही है। अवसादी शैली में जीवो अवशेष नहीं पाए जाते हैं, जबकि कार्यांतरिक चट्टानों में जीवों की अवशेष पाए जाते हैं, नहीं, ये गलत है। मतलब इसका सी सही हो जाएगा, ये गलत है। अवसादी शैली के प्रमुख उदाहरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, जबकि ग्रेफाइट और नीस रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है, ये भी सही है। मतलब सी गलत है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। शोषण से मुक्ति का अधिकार के अनुसार किसी को भी कम मेहनताना पर काम कराने या बंधुआ मजदूरी के तौर पर काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता है। ये भी सही है। संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चों को किसी कारखाने का खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। नहीं, ये भी सही है। जैन और बौद्ध धर्म के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन धर्मों का उदय वैदिक धार्मिक व्यापक कुरीतियों और ब्राह्मण श्रेष्ठता के विरुद्ध हुआ था। हाँ, बात सही है। इन धर्मों का उद्भव आर्थिक कारण नई कृषि उन्मूलन अर्थव्यवस्था पर विस्तार था। ये भी सही है, दोनों सही। भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही है। वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, बात सही है। इसमें नाइट्रोजन और पोटास से समृद्धि होती है, नहीं, इसमें कमी होती है, नाइट्रोजन और पोटास की कमी होती है, मतलब ये गलत हो गया। उनका राजस्थान उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, नहीं, ये भी गलत है। इन मिट्टियों को टैपियोका और काजू के लिए अच्छी उपज है, हाँ, ये सही है। 1 और 4। अंग्रेज व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने मछलीपट्टनम के बाद पोर्ट सेंट जॉर्ज को व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाया था। हाँ, ये सही है। उन्होंने गुजरात से लेकर हुगली तक, मछलीपट्टनम से लेकर सिंधु तक व्यापारिक वर्चस्व बनाया रखा था। हाँ, ये भी सही है। अंग्रेजी व्यापारियों के संदर्भ में ये भी सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चिल्का झील दया नदी के मुहाने पर स्थित एक खारे पानी की अनुपम झील लैगून है। हाँ, ये सही है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय अनूप झील है। हाँ, सबसे बड़ी अनूप झील है। चिल्का झील रामसर आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया गया है। हाँ, चिल्का झील को रामसर आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया गया है। मतलब ये तीनों सही है। भारतीय संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रतिरक्षा बैंकिंग संचार संघ सूची के विषय है। ये सही है। शिक्षा वन विवाह और राज सूची के विषय में नहीं, राज सूची नहीं, समवर्ती सूची के अंदर आता है। शिक्षा वन विवाह राज जो है समवर्ती सूची के अंदर आता है। प्रतिरक्षा बैंकिंग संचार संघ सूची के विषय में है। ये सही है। व्यापार वाणिज्य सिंचाई समवर्ती सूची के विषय है। ये सही है। मतलब 1 और 2 और 3 2 और 3 गलती है, मतलब ये सही नहीं है। 3 1 व्यापार वाणिज्य सिंचाई समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। ठीक है। यह समुद्र जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। हाँ, है। ये समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश बना है। हाँ, ठीक है। मतलब ये गलत है, मतलब 2 और 3 सही है। यह प्रोटोकॉल 2003 में प्रभावित हुआ था। हाँ, 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। गजल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से विचार कीजिए। यह अर्थशास्त्री संगीत के संबंधित है। हाँ, ये सही है। गजल के पहले शेर को मक्ता नहीं मतला कहा जाता है। किसा कहा जाता है? मतला। मतलब ये गलत है। गजल की अंतिम पंक्तियों का मतलब मक्ता होता है। अंतिम पंक्तियों का मतलब मक्ता होता है। मतलब केवल 1 सही है। प्रक्षेपणास्त्र है। यह एक हवा में प्रक्षेपणास्त्र है। हवा से हवा में मारती है। दक्षिण भारत का त्योहार ओणम समृद्ध है। किसके लिए? महाबली से। किसके लिए? महाबली से। दक्षिण भारत का जो ओणम समृद्ध है महाबली से। सन सिटी अवस्थित है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। कुलागाडी ऑस्ट्रेलिया की जिस प्रांत में अवस्थित है वह है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। कुलागाडी ऑस्ट्रेलिया जिस प्रांत में अवस्थित है वह क्या है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। क्या है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? W.S. एडम्सन। कौन है? W.S. एडम्सन। डी। हरा सूचनांक विकास किया गया है। हरा सूचनांक विकास संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? 4 समझौता है। एजेंडा 21 में कितने समझौता है? 4 समझौता है। सूची 1 सूची 2 से संबोधित कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान 2021 में। सर्व शिक्षा अभियान 2021 में। साक्षरता भारत 2009 में। साक्षरता भारत 2009 में। साक्षरता भारत 2009 में। सर्व शिक्षा अभियान 2021 में। 2021 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। 1987 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। 1988 मतलब ऑप्शन डी। सर्व शिक्षा अभियान 2021 में। साक्षरता भारत 2009 में। 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है? क्या नहीं है? चोल नहीं है। कौन सा है? चोल नहीं है। चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचीन था। कौन था? तेमुचीन था। क्या था? तेमुचीन था।